Hello and welcome to Varnia Academy. In the previous sessions, we were discussing about the various concepts related to this chapter. In the first session, we were discussed about rest and motion. In second session, we were discussed about the distance and displacement, and in third session, we were discussed about speed. Now, in the fourth session, we are going to dive into the very important concept that is velocity. लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पीछे से रिकैप करते। सेकंड सेशन में हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं था और डिस्प्लेसमेंट के पास क्या था, डायरेक्शन था, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। उसी के तरह स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। स्पीड हमें केवल ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेजी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और अब आते हैं वेलोसिटी, जिसके पास क्या है, डायरेक्शन। अब सोचिए कि मेरे हाथ में एक बॉल है, मेरे हाथ में क्या है, एक बॉल है, और मैं बोलूं कि मैंने इस बॉल को 2 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से थ्रो किया। अब आप बताइए कि ये किधर जाकर फॉल करेगा, कहाँ पर फॉल करेगा? क्या आप बता पाएंगे या कोई इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग है? इंफॉर्मेशन मिसिंग है। कौन सा? डायरेक्शन नहीं है। क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। अब मान लीजिए मैंने इस बॉल को 2 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से अपवर्ड थ्रो किया। तो जब अपवर्ड थ्रो किया तो इस बॉल में दो चीज आया। पहला मैग्नीट्यूड, यानी कि कितने स्पीड से ऊपर जा रहा है, और दूसरा डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन। सेकेंड पिक्चर में आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का बॉल है, और इस ग्रीन कलर के बॉल को मैंने किसी एंगल पे थ्रो किया, तो इसके पास भी क्या हुआ, एक डायरेक्शन आया। और थर्ड वाला में व्हाइट कलर के बॉल में क्या है, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन है। इसका डायरेक्शन कैसा है? हॉरिजेंटल इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन। ईस्टवर्ड डायरेक्शन यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब कोई बॉल है और इस बॉल को जब किसी स्पीड से फेंका जाए और उसमें एक डायरेक्शन है, तो बॉल क्या होगा, वो वर्ड क्या होगा, उसके लिए कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूज करेंगे? वेलोसिटी का। वेलोसिटी इज नथिंग बट अ स्पीड विथ डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? स्पीड के साथ साथ जब उसमें डायरेक्शन आ जाए, वही हमारा क्या होगा, वेलोसिटी। या वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इट्स स्पीड। किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी होता है, वो उसका स्पीड होता है जो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। क्या होता है? किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे इस बॉल का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है अपवर्ड, इसका किसी एक डिफिनिट एंगल पे क्या किया गया है, थ्रो किया गया है, और इसका क्या है, एक ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ये बॉल मूव कर रहा है। जब स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन आए तो हमारा क्या हो जाएगा, वो स्पीड स्पीड ना रह करके वेलोसिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा। यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि किसी भी बॉल का या किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला है मैग्नीट्यूड, और दूसरा है उसका डायरेक्शन, यानी कि कितने के स्पीड से थ्रो किया गया और किस डायरेक्शन में थ्रो किया गया, वही हमारा क्या है, वेलोसिटी। क्या है हमारा? वेलोसिटी है। और इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड डिफिनेशन है द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्यों, डिस्टेंस क्यों नहीं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, डायरेक्शन है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। या आप ये भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल v से, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल s से, और टाइम को t से डिनोट करते हैं। इसलिए हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा v इक्वल टू s डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी हम लोगों ने बात किया कि वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में इस
मैग्नीट्यूड भी हो और उसके पास जब डायरेक्शन भी आ जाए, तो हमारा जो क्वांटिटी होगा, वो हमारा कौन-सा क्वांटिटी बन जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट के पास क्या था? डायरेक्शन था, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया? वेक्टर क्वांटिटी है। और वैसे ही स्पीड वर्सेस वेलोसिटी में, स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए वेलोसिटी कौन-सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो वेलोसिटी का हमारा एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। क्यों? कैसे? तो वेलोसिटी का हम लोग का फ़ॉर्मूला क्या आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, उसको डिनोट करेंगे, उस मीटर में नापेंगे और टाइम को सेकंड में, मीटर पर सेकंड। यही हमारा क्या है? इसका एसआई यूनिट है। क्या है इसका? एसआई यूनिट है। और सीजीएस सिस्टम में इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है वेलोसिटी। हाउ वेलोसिटी डिफर फ्रॉम स्पीड? हाउ वेलोसिटी डिफर फ्रॉम स्पीड? मैंने क्या कहा कि वेलोसिटी डिफर करता है स्पीड से केवल डायरेक्शन के मामले में। स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं है और वेलोसिटी के पास क्या है? डायरेक्शन। यानी कि किसी भी व्हीकल का, किसी भी बॉल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है, 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। उसका स्पीड कितना है और वो कितने के किस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। लेकिन स्पीड के पास क्या नहीं है? मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। पास क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। आप इस कार में देखिए, ये कार यूनिफ़ॉर्म स्पीड से किसी एक पाथ पे ट्रैवल कर रही है। तो इसका स्पीड क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा, 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड में किसी भी तरह के चेंजेज़ नहीं आएगा। लेकिन जब वेलोसिटी का बात आएगा, तो इस व्हीकल का वेलोसिटी कंटीन्यूअसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहले साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये कार मूव कर रहा था। क्या वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हुआ। फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ईस्टवार्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी चेंज। फिर डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज। यहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज। जैसे ही सर्कुलर पाथ पे आएगा, उसका डायरेक्शन कंटीन्यूअसली क्या होगा? उसका वेलोसिटी कंटीन्यूअसली क्या होगा? चेंज होगा। इसलिए चेंज होगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? कंटीन्यूअसली कंटीन्यूअसली उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यानी कि द वेलोसिटी हैज़ डायरेक्शन। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है अलोंग विथ स्पीड। डायरेक्शन के साथ-साथ वेलोसिटी के पास स्पीड है। इफ यू चेंज द डायरेक्शन, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो आपका वेलोसिटी भी क्या होगा? चेंज होगा, लेकिन स्पीड हमेशा क्या रहेगा? स्पीड हमेशा क्या रहेगा? नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्सेस यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या था कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। और उसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे जब एक निश्चित क्या हो जाए? डायरेक्शन को हम लोग ऐड कर दें। अब देखिए, ये कार कार ए है जो ईस्टवार्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ये टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है। फर्स्ट आवर 1 आवर में टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर 3 आवर में ट्रेवल करती है। फर्स्ट 1 आवर के इंटरवल में 30 किलोमीटर, सेकंड 1 आवर के इंटरवल में 30 किलोमीटर और थर्ड 1 आवर के इंटरवल में 30 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करती है। यानी कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करे, क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड हो। क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड होगा। यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन travel in a straight line and in a particular direction and cover equal distance in equal interval of time, then we call this is यूनिफॉर्म स्पीड। तब हम इसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। क्या है? ये कार जो है, कार ए है, जो क्या कर रहा है? ट्रैवलिंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ट्रैवल कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन में, इन अ ईस्टवार्ड डायरेक्शन में। इसलिए इसके पास क्या है? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी है इसके पास? कार के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि ये कार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसलिए इस कार के पास क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए, हम लोगों ने बात किया है कि वेलोसिटी, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन।
अगर मैग्नीट्यूड है सेम और डायरेक्शन भी सेम है तो ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी केवल एक कंडीशन पे चेंज करेगा कि वो का जो मैग्नीट्यूड है चेंज हो रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को फिक्स कर दिया गया देन उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी केवल उस ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, यानी कि वो कितना के स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म के कंडीशन में ये जो कार है फर्स्ट 1 आवर के इंटरवल में 30 किलोमीटर, सेकंड 1 आवर के इंटरवल में 10 किलोमीटर, थर्ड 10 आवर के इंटरवल में 50, फोर्थ में 45, फिफ्थ में 25 कवर कर रहा है। यानी कि टाइम इंटरवल हमने इक्वल रखा है, लेकिन इस कार के द्वारा इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया गया है, वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये वेलोसिटी कैसा होगा? अनयूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन फिक्स है, केवल वे उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब मैंने इस वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड है, उसको सेम कर दिया। मैंने क्या कर दिया? उसके वेलोसिटी को सेम कर दिया, यानी कि वो यूनिफ़ॉर्म स्पीड से उस पाथ पे ट्रैवल करेगी। लेकिन उसके डायरेक्शन में कंटीन्यूअसली चेंजेज आएगा। वो भी क्या होगा? नॉन यूनिफ़ॉर्म स्पीड हो। जैसे कि आप इस कार को ध्यान से देखें, ये कार एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है। अभी ये जो जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, वो ईस्टवार्ड डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पे साउथवार्ड डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे वेस्टवार्ड, इस पॉइंट पे नॉर्थवार्ड। यानी कि इस कार का डायरेक्ट स्पीड क्या है? यूनिफ़ॉर्म स्पीड है। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है। यानी कि प्रत्येक 1 आवर के इंटरवल में ये कार 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी कि स्पीड क्या है? यूनिफ़ॉर्म है। लेकिन इस कार के डायरेक्शन में रेगुलरली चेंजेज आ रहा है, कंटीन्यूअसली चेंजेज आ रहा है, इसलिए इसका वेलोसिटी भी क्या होगा? कंटीन्यूअसली चेंज होगा और चेंज होगा तो ये कौन-सा वेलोसिटी कहलाएगा? नॉन यूनिफ़ॉर्म। कौन-सा वेलोसिटी कहलाएगा? नॉन यूनिफ़ॉर्म वेलो सेकंड आते हैं। सेकंड मेरे पास जो टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड और हम लोगों ने एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी है और हम लोगों ने पहले भी एवरेज वेलोसिटी स्पीड को क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। जब भी कोई व्हीकल, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट पाथ पे, पार्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा है, उसका एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। उसका एवरेज वेलोसिटी इक्वल स्पीड के एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ अ वेरिएबल स्पीड, सेम डायरेक्शन लेकिन स्पीड चेंज हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्ट्रेट पाथ है, डायरेक्शन सेम है और सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंजेज हो रहे हैं। अगर हमें उसका एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या करेंगे? उसका एवरेज स्पीड निकालेंगे और एवरेज स्पीड हमें पता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार इन टोटल टाइम टेकन, वही हमारा एवरेज। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज 210 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन 7 आवर एंड व्हेन वी डिवाइड दिस देन वी गॉट 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये कार 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चेंज कर रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई कार हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ही ट्रैवल करे, सर्कुलर पाथ पे भी ट्रैवल कर सकता है, कर्विलिनियर पाथ पे भी कर्व्ड पाथ पर भी ट्रैवल कर सकता है। तो आइए उसको भी देखते हैं। ये हमारा है कर्व्ड पाथ, सड़क ऐसा ही होता है खास इस सड़क पर ये गाड़ी ट्रैवल कर रही है। इस कंडीशन इस कंडीशन में हम लोगों ने जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट इज आवर डिस्प्लेसमेंट। वही डिस्प्लेसमेंट यहाँ इनिशियल पोजीशन ऑफ व्हीकल इज दिस, फाइनल पोजीशन ऑफ व्हीकल इज, ये हमारा क्या निकल के आया? डिस्प्लेस क्या निकल के आया? डिस्प्लेस। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है? कर्व्ड पाथ पे ट्रैवल कर रही है, का वेलोसिटी लगातार चेंज कर रहा है, डायरेक्शन स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम है और उसका डायरेक्शन उसका वेलोसिटी उसके डायरेक्शन के कारण चेंज कर रहा है, देन उसका एवरेज स्पीड जो होगा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अर्थमेटिक मीन होगा। क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा। इनिशियल पोजीशन प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी divided upon 2, we got average velocity. When the speed is same but the direction of an object continuously changes, then average speed also